नमस्कार, राष्ट्रपुर से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। इस बीच जब दिवाली के बाद महज 3 से 4 दिनों का ही प्रचार समय बाकी है, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ आना हुआ और उनकी सभा में जिस तरह का जोश देखा गया, उससे पहले यानी एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की। यह हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहीं भी इस योजना को शामिल नहीं किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना नामक जो योजना को रखा था, जिसमें प्रत्येक विवाहित महिला को 1000 रुपये हर महीने दिए जाने का प्रावधान था। इस योजना ने असर दिखाना शुरू किया और उसके बाद सीएम भूपेश बघेल को मजबूर होना पड़ा यह कहने के लिए कि हमने 15,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की है। भाजपा कांग्रेस के इस वार पलटवार और मौजूदा स्थिति में किसकी सरकार बन रही है, इसे समझने से पहले मुंगेली में पीएम नरेंद्र मोदी के जोश भरे इस कार्यक्रम की झलकियों को आपको देखना होगा। मोदी 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 मोदी। भारत माता की। जम्मू छत्तीसगढ़ के भाई बहनी, सियान, महतारी, मनल जय जोहार। आज जब मैं मुंगेली आया हूं, महामाया माई की धरती पर आया हूं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। ये जयघोष है पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। पीएम नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ आगमन ऐसे समय में हुआ है जब चुनाव प्रचार को महज 2 दिनों का समय बचा है। 17 नवंबर को दूसरे चरण में 70 सीटों के मतदान होने हैं और इसके पहले यानी दिवाली वाले दिन सीएम भूपेश बघेल ने जो कुछ कहा, उनके एक एक शब्दों को सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी दावा कर दिया कि पहले वाले चरण में जब 20 सीटों के चुनाव हुए थे, वहां सर्वे के नतीजों के बाद ही सीएम भूपेश बघेल को ये नई वाली घोषणा करनी पड़ी। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आपने जो गृह लक्ष्मी योजना का आनंद फानंद में किया, चर्चे मारे के उनकी योजना। देखिए, हम लोग तो गारंटी देते जा रहे थे, है ना, और हम तो लक्ष्मी पूजा के लिए बचा कर रखे थे। और कल हमने लक्ष्मी पूजन के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमने शुरू की। तैयारी हमारी पहले से थी। भारतीय जनता पार्टी झांसे में आ गई, मैं क्या करूं? उनके घोषणा पत्र जारी होने के बाद रातों रात कहां से सपना आ रहा है? वो तो सर्वे रिपोर्ट देख के घबरा के रोज नई घोषणा कर रहा है भूपेश बघेल। और ये सारे रिपोर्ट के अंदर आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह से उखड़ चुकी है और बस्तर से सरगुजा तक पूरी कांग्रेस साफ है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि महतारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इस योजना ने असर दिखाना शुरू किया और अचानक जब बयार भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहने लगी तो सीएम भूपेश बघेल को सामने आना पड़ा। अचानक इतनी बड़ी घोषणा करनी पड़ी, जैसा कि स्वाभाविक था। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय में भी पटाखे फूटने लगे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह समझाने की कोशिश की गई कि 5 साल में जिन योजनाओं के लिए, जैसे बेरोजगारी भत्ता और वृद्धों को जो आर्थिक मदद दी जानी थी, उन योजनाओं का क्या हुआ, इसका भी हिसाब किताब समझाया जाने लगा। इस बीच पिछले साल टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा सरकार की माली हालत के बारे में जो बातें कही गई थी, उनकी वो पुरानी वाली क्लिप को भी जारी किया गया और समझाया गया किस तरह से टीएस सिंहदेव अपने ही सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। जब कर्मचारी संगठन उनसे मिलने गया, अपनी जायज मांगों को रखने गया, तब उन्होंने बताया कि सरकार की औकात ही नहीं है। वो औकात वाला वक्तव्य सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। चंद सेकंड में आप टीएस सिंहदेव की उन बातों को भी सुने, उसके बाद
बाद पाटन से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे उनके भतीजे सांसद और भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने क्या कुछ आक्रामक बयान दिया, इस पर भी हमें गौर करना होगा। पैसा नहीं है जी, ईमानदारी बात है। आप लोग का बोल रहे थे कि 5-6 हजार करोड़ रुपया बन रहा है जी, तो सरकार 5-6 हजार करोड़ देने की औकात ही नहीं है आज की। तो बहुत सारी राज्य है वो चीजों से यहाँ गरवा गोबर सब ज्यादा हो गया है। फर्जी आदमी ने एक और फर्जी घोषणा कर दी, गृह लक्ष्मी योजना 15,000 देंगे। बोलना तो बड़ा बड़ा है लेकिन काम निम्न स्तर का है। अरे भाई मुख्यमंत्री जी, आप पहले अपनी घोषणाओं को पहले देख लीजिए। 2018 का वृद्ध जनों के साथ आपने धोखा किया है। 350 से 1,000 करने की बात की थी कि ये क्या 75 साल से ऊपर वालों को 1,500 करने की बात की थी कि ये क्या। और ये तो इसका तो जो राजनीतिक उत्पत्ति ही फर्जीवाड़े से हुई है इस भूपेश बघेल की, वो क्या बताएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरह से एकदम से बदलाव हुआ है चुनाव के पहले, यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर आगे है और राष्ट्रीय स्तर पे जो राजनीतिक समीक्षक हैं वह भी राजस्थान के बारे में तो दावा कर रहे थे कि वहां भाजपा की सरकार बनेगी, जबकि मध्य प्रदेश में बराबर की टक्कर बताई जा रही थी और छत्तीसगढ़ के मामले में साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि यहां कांग्रेस की सरकार दोबारा से रिपीट हो सकती है। जबकि तेलंगाना और मिजोरम के बारे में भी यह दावा किया गया कि वहां मौजूदा सरकार ही कायम रहेगी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। 2018 में जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बदलते समय के साथ यह मामला कुछ उलट होता नजर आ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात छत्तीसगढ़ के लिए हो सकती है, जिस तरह से एकदम से हवा यहां बदली है और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हुए, उनके वक्तव्यों को आपको गौर करना पड़ेगा। रायगढ़ से ओपी चौधरी के लिए दिवाली के ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा उसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर में सुनाई दी। उन्होंने इशारों में कह दिया कि ओपी चौधरी को जिताइए, हम उन्हें बड़ा आदमी बनाने की मेरी गारंटी है। अगर गृह मंत्री चाहते तो यह भी कह सकते थे कि उन्हें बड़ा आदमी हम बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो जीत वाली बात कही, रायगढ़ की जनता से जो उन्होंने मांगा, उसका इशारा साफ है कि यदि विधानसभा जीतते हैं तो जाहिर तौर पर प्रदेश में उनके लिए कुछ बड़ी बात सोची गई होगी। सोशल मीडिया का दौर है, लोग अनुमान लगा रहे थे और दावे कर रहे थे कि जिस तरह से खासकर पीएम नरेंद्र मोदी प्रयोग करते हैं, यदि ओपी चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। दरअसल ये कयासों वाली बात है। अभी चुनाव परिणाम आना है 3 दिसंबर को। उस चुनाव परिणाम से पहले चंद सेकंड में गृह मंत्री द्वारा ओपी चौधरी के लिए कही गई उन बातों पर, उनके शब्दों पर आप गौर करें। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं इसको ना बोलता था कि भाई इस्तीफा मत दो, तुम चीफ सेक्रेटरी बनोगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, बहुत कर लिया नौकरी, इस्तीफा देकर छत्तीसगढ़ की सरकार जनता की सेवा करी। एक बार ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी हमारी। राजनीतिक कयासों और आशंकाओं से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह से यहां दोनों ही पार्टियों के जो घोषणा पत्र हैं वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस के द्वारा कर्ज माफी की जो घोषणा की गई है, उसकी काट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल का बकाया बोनस देने के अलावा एक मुश्त 3100 रुपये धान की कीमत देने की जो बातें कही गई, जो घोषणा पत्र में बिंदुओं को शामिल किया गया। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी 3200 रुपये क्विंटल धान की कीमत देने की बात कही गई, लेकिन अभी घोषणा पत्र के लगभग 1 सप्ताह बाद जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस की हताशा के रूप में देखा जा सकता है कि आखिर क्या कारण बन पड़ा कि लंबे समय तक मंथन चिंतन करने के बाद जब घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी हो गया तो अलग से 1 सप्ताह बाद ऐसी कोई योजना लागू करनी पड़ी। राजनीति के जानकार इसे अच्छी तरह समझते हैं और आम जनता भी समझ रही है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब उन्हें वादों और बातों से नहीं लुभाया जा सकता। बदले हुए हालात में जनता प्रत्याशियों के मिजाज को भी समझती है। पार्टी के मैनिफेस्टो के अलावा
प्रत्याशी कैसा है, किस तरह का उसका व्यवहार है, इस पर भी अब गहराई से चिंतन किया जाने लगा है। अब बदले हुए हालात में किसी भी गलत व्यक्ति को, किसी भी अयोग्य व्यक्ति को, किसी भी धोखा देने वाले मैनिफेस्टो पर लगातार जनता भी अध्ययन करती है, हम भी बारीकी से पड़ताल करते हैं और बार बार यह उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति को चुने जिससे देश और समाज का भला हो, राजनीति में शुचिता का पालन हो। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अच्छे सिद्धांतों वाले, अच्छी विचारधारा वाले और अच्छे चरित्र वाले लोगों को आप चुने, ऐसी ही पार्टी को वोट दें जिससे देश और समाज का भला हो। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने साथ हमारे विचार जरूर साझा करें। सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।